खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। एक कड़वी सच्चाई है कि सीमित बिलीफ सिस्टम सीमित लोगों को पैदा करते हैं, जबकि असाधारण बिलीफ सिस्टम असाधारण एटीट्यूड, इंटेंसिटी, सोच और असाधारण एक्शन पैदा करते हैं। चैंपियंस के अंदर 5 बिलीफ सिस्टम होते हैं जो उन्हें असामान्य बनाते हैं। जैसे कि सफल लोग मानते हैं कि फेलियर्स नहीं, केवल रिजल्ट होते हैं। रोनाल्डो से पूछा गया कि आप मैच हारने के बाद क्या करते हैं। रोनाल्डो ने कहा, मैं वही रूटीन फॉलो करता हूं जो जीतने के बाद करता हूं। मैं वैसे ही मैच को एनालाइज करता हूं और सीखने की कोशिश करता हूं जैसे मैं जीतने के बाद करता हूं। मैच का स्कोर हार और जीत नहीं है, वो केवल रिजल्ट है। दोस्तों, टोनी रॉबिन्स की अनलिमिटेड पावर में वो कहते हैं कि चैंपियंस की डिक्शनरी में फेलियर नहीं होता, सिर्फ रिजल्ट होता है। एक बार रोनाल्डो से पूछा गया कि तैयारी करते समय आप हार के विचारों से कैसे डील करते हैं। रोनाल्डो मानो शॉक्ड रह गए। उन्होंने कहा, मेरा दिमाग हार का विचार सोच भी नहीं पा रहा। मेरा फोकस हमेशा अच्छे खेलने पर होता है। मैं हमेशा जीतने की तैयारी करता हूं और मैच के अगले दिन सीखता हूं। दोस्तों, ये सोच एवरेज लोगों और चैंपियंस में भारी अंतर पैदा करती है। एक तरफ चैंपियंस का दिमाग केवल रिजल्ट समझता है, दूसरी तरफ एवरेज लोग, एवरेज टीचर्स, एवरेज कल्चर बच्चों को फेलियर से डरना सिखाते हैं। फिर फेलियर में विश्वास रखना धीरे धीरे हमारे मन को कमजोर बना देता है। हम इन्हीं नेगेटिव इमोशंस को स्टोर करे रहते हैं और डर का बोझ लेकर जीते हैं। फेलियर में विश्वास फियर ऑफ फेलियर बन जाता है और इसी फियर ऑफ फेलियर के कारण लोग जिंदगी भर खुल के एक्शन नहीं ले पाते। लेकिन चैंपियंस अपने फेलियर से कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं जोड़ते। दोस्तों, आप भी अपने जीवन में ये बिलीफ सिस्टम बना लो कि इंसान केवल रिजल्ट पैदा करता है। अगर मर्जी का रिजल्ट ना आए तो हम सीखते हैं और तरीके बदलते हैं, फिर नए रिजल्ट पैदा करते हैं। चैंपियंस और सफल लोगों का दूसरा बिलीफ सिस्टम है, मेरी जिंदगी में जो होता है वो मेरी जिम्मेदारी है। यूनिवर्सिटी के समय माइकल जॉर्डन बेसबॉल और फुटबॉल भी अच्छा खेलते थे, पर उनका इंटरेस्ट बास्केटबॉल में था और कुछ ही दिनों में माइकल जॉर्डन का यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल टीम में सिलेक्शन होना पक्का था, क्योंकि जवान जॉर्डन की ड्रिबलिंग और शूटिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन 16 साल के जॉर्डन को झटका तब लगा जब कोच ने उनकी जगह उनके दोस्त को सिलेक्ट कर लिया, जो जॉर्डन जितना अच्छा नहीं खेलता था पर 6 फुट 7 इंच लंबा और ताकतवर था। कोच मानते थे कि जॉर्डन दुबले पतले हैं, गेम में अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए माइकल जॉर्डन को जूनियर टीम में रख दिया। यूनिवर्सिटी में अक्सर जिन बच्चों का टीम में सिलेक्शन नहीं होता वे अगले साल दूसरे स्पोर्ट में ट्राई करते। उस समय जॉर्डन बेसबॉल और फुटबॉल भी ट्राई कर सकते थे, लेकिन 16 साल के जॉर्डन ने डिसाइड किया कि मेरा सिलेक्शन ना होना मेरी हाइट की नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं अपना खेल इतना बेहतरीन बनाऊंगा कि मुझे किसी कारण से रिजेक्ट ना किया जा सके। उस साल जॉर्डन के प्रसिद्ध वर्क एथिक का जन्म हुआ। वे सुबह और शाम अलग से प्रैक्टिस करते। जब पूरी टीम सो रही होती तब वे सुबह जिम में अलग से अभ्यास करते और उनका ये वर्क एथिक जीवन भर बना रहा। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि जब रिजल्ट नहीं आता तो लोग कितनी जल्दी परिस्थितियों और अन्य फैक्टर को दोष देते हैं और अपने सामर्थ्य पर विश्वास खो देते हैं, खुद को कमजोर बना लेते हैं। दूसरी तरफ जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम कुछ नहीं खोते, बल्कि हम आत्मसम्मान और आत्मनियंत्रण पाते हैं, समस्याओं का समाधान खोजने लगते हैं। दोस्तों, जॉर्डन जैसे सफल लोगों के अंदर बिलीफ सिस्टम बैठा होता है, हमारी सफलता के लिए हाइट, प्रतिभा, हालात, लोगों और संसाधन से ज्यादा हमारी सोच, हमारा एटीट्यूड जिम्मेदार है। यानी मेरी दुनिया में जो कुछ होता है वो मेरी जिम्मेदारी है। चैंपियंस और सफल लोगों का अगला बिलीफ सिस्टम है, जो भी होता है उसमें अच्छा छिपा होता है और वो हमें आगे बढ़ाता है। दोस्तों, पॉइंट समझने के लिए काम करते हैं। मेरी आवाज सुनते रहिए और नजर उठाकर अपने कमरे में मरून कलर की कोई चीज ढूंढिए। टेबल पर देखिए या दीवार पर
या जहां बैठे हैं उस जगह किसी चीज का रंग देखिए, ऊपर पंखे पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, इन चंद सेकंड में मरून रंग की कोई ना कोई चीज आपको जरूर मिली होगी, क्योंकि हम जो ढूंढते हैं वो हमें दिखने लगता है। उसी तरह चैंपियंस ने अपना दिमाग ऐसे ट्रेन कर लिया होता है कि उनके हालात उन्हें कितना ही नेगेटिव फीडबैक दें, लेकिन वे विपरीत स्थिति में भी संभावनाओं के चित्र देखते हैं, संभावनाओं की भाषा बोलते हैं। इसका बेहतरीन उदाहरण है डब्ल्यू मिचेल का। डब्ल्यू मिचेल के साथ 2 बार हादसा हुआ, दोनों बार शरीर में आग लगी। एक बार आग इतनी भीषण थी कि उनकी उंगलियां जल गईं, केवल हाथ के ठूंठ बचे। उन्हें लंबे समय तक व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। हर बार उन्होंने खुद से यही पूछा, इस हालात में अच्छा क्या छुपा है, मैं इस स्थिति में कौन सा काम अच्छे से कर सकता हूँ। इसके बाद उन्होंने किताब लिखी, दवाइयों का बिजनेस किया, फिल्में बनाई और अपने आसपास लोगों को प्रोत्साहित करते रहे। मिचेल कहते हैं कि एक्सीडेंट्स के बाद मैं 10 चीज़ें नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने उन चीज़ों पर फोकस किया जो मैं बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ। इसलिए दोस्तों, अपने अंदर ये विश्वास बैठाओ कि हर होने में अच्छा होता है और वो हमें आगे बढ़ाता है। फिर आप कभी प्रेजेंट में रहने और मैसिव एक्शन लेने से चूकोगे नहीं। अगला बिलीफ सिस्टम जो साधारण लोगों को चैंपियन बना देता है वो है कि काम खेल है। टेस्ला जब कार प्रोडक्शन में पीछे चल रही थी, तब इलॉन ने रात भर फैक्ट्री में वर्कर्स के साथ काम किया और फैक्ट्री फ्लोर पर ही सोए। इलॉन भविष्य के लिए इनोवेशन करते हैं, बड़े रिस्क लेते हैं। हर बार वे सफल नहीं होते, फिर भी इलॉन मेहनत करते हैं, क्योंकि काम उनके लिए खेल है। काम खेल कब बनता है? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, जब काम आपको चुनौती देता है, बेहतर इंसान बनाता है, तब काम आपके लिए खेल बन जाता है, क्योंकि वो आपको जोश और उत्साह से भरने लगता है। इसलिए इलॉन जैसे ही बाकी सफल लोग भी काम से प्यार करने लगते हैं। दोस्तों, आप जो भी काम कर रहे हो उसे क्रिएटिव तरीकों से बेहतर बनाने की कोशिश करो। कुछ नहीं सूझता तो टाइमर लगाकर खुद को चैलेंज करो। खुद को अलग अलग तरह से बेहतर करने के लिए चैलेंज करो। कभी चैप्टर पीछे से पढ़ना शुरू करो, कभी खुद के लिए ही छोटे छोटे टेस्ट बनाओ। विश्वास पैदा करो, मैं कोशिश करूंगा तो काम खेल है, इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग है। अगला विश्वास सफल लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि बिना कमिटमेंट के कोई सफलता नहीं टिकती। आप कुछ दिन मन लगाकर मेहनत करते हो, मुश्किल से कंसिस्टेंसी बनती है, लगता है कि चीज़ें आसान होने लगी हैं। फिर कभी तबीयत खराब हो जाती है, कई दिन निकल जाते हैं और ऐसा लगता है कि किस्मत हमारा बिल्कुल साथ नहीं दे रही। एक के बाद एक मुश्किलें आ रही हैं। दोस्तों, जब भी हम कुछ अच्छा काम करने जाएंगे, कुछ सफलता हासिल करेंगे, तो कई मुश्किलें आएंगी, कई गलतियां होंगी। ऐसे में प्रॉब्लम्स वही पार करता है जिसके पास कमिटमेंट होता है। कमिटमेंट में 2 बातें होती हैं। पहला, आपने डिसाइड कर लिया है कि ये गोल मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जब मुश्किल आएगी तो मैं रुकूंगा नहीं, कोई ना कोई तरह से प्रयास करता रहूंगा। हर बड़ी सफलता, हर बड़ा अचीवमेंट कमिटमेंट के कारण ही संभव है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग एक्यूरेसी के लिए कमिटमेंट। 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जसप्रीत बुमराह ने फकर जमान को आउट किया, लेकिन वो बॉल नो बॉल थी। इसके बाद फकर जमान ने सेंचुरी बनाई और इंडिया मैच हारी। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने अपनी टेक्निक पर काम किया और अगले 5 सालों में 407 ओवर किए, जिसमें केवल 6 नो बॉल फेंकी। दोस्तों, आप मान के चलिए कि जसप्रीत बुमराह आज भी अपनी बॉलिंग को बेहतर बनाने के लिए किसी न किसी चीज़ पर काम कर रहे होंगे, क्योंकि जो भी कमिटमेंट आपको दिखे तो आप खुद से दोहराओ कि इंसान अभी भी जी तोड़ मेहनत कर रहा होगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स हमेशा आती हैं, किसी न किसी से गलतियां होती रहती हैं और इसलिए बिना कमिटमेंट के कोई सफलता नहीं टिकती। दोस्तों, जो लोग जिम्मेदारी से ज़्यादा लाचारी में विश्वास रखते हैं, काम को बोझ समझने लगते हैं, बीच में मेहनत करके छोड़ देते हैं, जिन लोगों को संभावनाओं से ज़्यादा मुश्किलें दिखती हैं, ऐसे लोग फेलियर्स में विश्वास करते हैं और फेलियर को ही अट्रैक्ट करते हैं।
इसलिए दोस्तों, हम सबको ये 5 बिलीफ सिस्टम अपने जीवन में पैदा करने हैं। पहला, फेलियर नहीं, केवल रिजल्ट होते हैं। नए एटीट्यूड और एक्शन से हम नए रिजल्ट पैदा कर सकते हैं। दूसरी बात, मेरी जिंदगी में जो होता है वो मेरी जिम्मेदारी है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे मानसिक और शारीरिक कर्मों के द्वारा ही हमारा जीवन अनुभव बन रहा है। तीसरा बिलीफ सिस्टम, जो भी होता है उसमें अच्छा छिपा होता है और वो हमें आगे बढ़ाता है। चौथा बिलीफ सिस्टम है, काम खेल है, जोश और उत्साह से काम करने में मजा आने लगता है। पांचवा बिलीफ सिस्टम है, बिना कमिटमेंट के कोई सफलता नहीं टिकती। दोस्तों, एक रिसर्च में देखा गया कि आंखों के मूवमेंट से आपके फोकस की गहराई पर असर पड़ता है। इसके पीछे का सिंपल विज्ञान जानकर आप अपने दिमाग को डीप फोकस करना सिखा सकते हो। ये वीडियो अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।